पर। जी टॉप पे लगा, ये कोई सर छोटी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि चौथी बार ऐसा है कि कंटिन्यूअस में टॉप पे जा रहा है, यानी टॉप मोस्ट उसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं। तो मुझे आज भी उम्मीद थी, और मुझे 16 को भी उम्मीद है, और मुझे 18 को भी उम्मीद है कि मैं समझता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, हालात भी ऐसे हैं और चीजें कुछ इंडेक्स ऐसा मतलब कुछ इंडिकेट कर रही हैं ऐसी कि चीजें अच्छे वे में जा रही हैं, अच्छे रास्ते पे जा रही हैं। अब वो बात अलग है कि कितना क्या होता है वो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी भी तमन्ना है, और मैं तो उससे मुतासिर हूँ। मेरी 52 साल उम्र है, अगर इस उम्र में भी अब अभी भी अगर कुछ मिल जाता है तो कुछ बात बन सकती है। और मेरे तमाम शिक्षा में साथी इसी मतलब उम्मीद में है, अनुदेशक भी उम्मीद में है, और अच्छा कुछ हो जाए। आप लगातार लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, जिसका अपना जैसा प्रयास है, लेकिन आपका प्रयास एक ये है, 1 घंटा आप इस प्रोग्राम के जरिए ये बता देते हैं कि क्या चीज तरोताजा है और क्या चीज पीछे जा चुकी है या पीछे छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज जो आप कर रहे हैं, और उसमें आपने अभी देखिए परसों नाम लिया था, शायद महाराष्ट्र का कोई हमारा भाई था, आज भी कल भी आपने किसी का नाम दूसरे स्टेट के थे वो देख रहे थे। नहीं, तो मध्य सर ये कोई प्रदेश के थे, छोटी उन्होंने बात कहा नहीं। कि हमें अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम कुछ मदद करना चाहते हैं। नहीं मालूम जी कितनी करेंगे, तो लेकिन लोगों में जज्बा तो है कि ये पीड़ित हैं, इन देखिए पे पैसे नहीं है, इनकी मदद की जाए। देखिए सर देखिए सर, जैसे जैसे पुरस्कार मिलता है सर, चाहे पेंसिल मिले और चाहे सर कुछ मतलब बड़ा जो है 10,000 का भी इनाम मिले, लेकिन सर जो मिलता है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो वो सर क्या योगदान है, कैसे कितना कितने का मतलब नहीं है, मसला ये है कि योगदान है, और वो ऐसे चीजों के लिए करना या कुछ सोचना, ये कोई सर छोटी बात नहीं है। बात वही है कि दिल में अगर ऐसा जज्बा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और उस जज्बे को जगाने का जो आप काम कर रहे हैं, तो उस पर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और ये छोटी बात नहीं है कि आप मतलब अच्छे खासे एक मास तक चीजों को पहुंचा देते हैं एक साथ वन टाइम। ठीक है, शिक्षा मित्रों के तमाम ग्रुप हैं, उसमें कभी कभी तो हो जाता है, हमारा तो सर मोबाइल अब हैंग करने लगा है तो कुछ कम ज्यादा करना पड़ता है। तो एक साथ इतने लोगों को आप कम्युनिकेट कर देते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं मेरे हिसाब से। तो आप कर रहे हैं, आप जितना कर रहे हैं, देखिए आपका प्रोफेशन भी है और आपका ये एज ए मिशन है। देखिए ठीक है, प्रोफेशन तो बहुत लोगों का होता है और है, बड़े बड़े चैनल हैं, वो कहीं हम लोग 1 सेकंड कुछ 10 सेकंड की भी क्लिप हमारी नहीं आती है, और हमारे तीन तीन आसिफ साथी भाई, ऐसे एक बड़ी जिनमें। मजेदार बात पता है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी बड़ी जी फिक्र सर। रहती है अनुदेशक शिक्षा मित्रों की। अभी कुछ दिन पहले जी उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे सिर्फ कहाँ रट्टे में पड़ गए हो, इनका कुछ नहीं होने वाला। पहले तो इन्होंने संविदा की समझ के नौकरी कर ली कि हमें नियमित कर दिया जाएगा, इनका कुछ नहीं होगा। अभी फिर उनके रुख बदल गए जब सरकार ने ऐलान कर दिया। वो कह रहे देखिए थे नहीं सर, नहीं नहीं, तुम्हारी लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंच गई भाई, तुमने अपनी देखिए सर, मैं हाँ करवा ली। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए वो बदल रहे हैं। देखिए सर, है क्या कि देखिए जो चीज पटरी पे है, सीधी है और सरल तरीके से करी जा सकती है, वो तो सर सबको दिखती है कि सरल करना है। लेकिन जो कठिन हो, टफ हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसी को सीधा करना, उसको राह राज पे लाना, यही तो सर बड़ी बात है। क्योंकि देखिए सर, सीधे रास्ते पे चल के तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो हो ही जाती हैं, मतलब आदमी को अंदाजा रहता है कि ये चीज सीधी है। लेकिन थोड़ा मामला पेचीदा मसलों को हल करना ही ये एक बड़ी बात है। तो बिल्कुल उनकी बात सही है कि पेचीदा है, और पेचीदा मतलब मामला है कि संविदा पे हम लोग हैं, मसला बड़ा टेढ़ा है, और एक लंबे अरसे से कुछ जहाँ पे नहीं होता है, मेरे अंदर या तमाम शिक्षा मित्रों के अंदर जब ये बात आ जाती है और मायूसी आ जाती है, तमाम चीजें आती हैं, तो अगर कोई सर ऐसा अगर सोच रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सर उनका तजुर्बा है। आपने वरिष्ठ पत्रकार बताया तो उनका एक लंबा तजुर्बा होता है, लंबे तजुर्बे का मतलब उन्होंने तमाम चीजें इससे पहले देखी होंगी। जैसे पहले कभी पटवारी हुआ करता था, फिर वो लेखपाल आया, कैसे आया, तो उनको हम लोगों से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस जबरदस्त होगा। तो उस अपने तजुर्बे के बल पे बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो तजुर्बा है वो अभी जब रिजल्ट आ जाए, आपकी दुआ है, मेरी भी दुआ है, और तमाम शिक्षा में साथियों की दुआ है, अनुदेशकों की दुआएं हैं, और भी हमारे जो शिव चिंतक हैं उन लोगों की दुआएं हैं। जिस दिन पूरी हो जाएंगी उस दिन आपको लगेगा कि वाकई में ये कितना टेढ़ा काम था और हमने सब सुलझा दिया। चलिए, अभी दिया फिया हमारे नाम का मत जलाइए, अभी तो हम जिंदा हैं।
और दिया हम सब मिलके जलाएं। इस दिवाली पर हम सबके घरों में दिया जलाएं, एक ऐसी मुहिम चलाएं, एक ऐसी एकता दिखाएं कि एक नया परचम लहराएं, एक ऐसा नया सिस्टम बनाएं कि शिक्षा विभाग भी एक नया अलग जगाए। और मैं सभी से कह रहा हूं कि जब आपको कुछ मिल जाए तो और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा कोशिश से इस विभाग को चार चांद लगाइए, इस सरकार के बिल्कुल नजदीक हो जाइए। सरकार और कर्मचारी एक दूसरे के अंग होते हैं। आप किसी भी सरकार में रहे, आप सरकार के कर्मचारी, सभी इसमें तो कर्मचारी सर सरकार के होते हैं। जी सर, इसमें तो सर शिक्षा में का जो भी ज्यादा से ज्यादा योगदान था, है और रहेगा। बस ये जरूर है कि सर जब आदमी भूखा होगा और नीडी होगा और उसकी जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो सर स्वतः कुछ चीजें स्लो हो जाती हैं। अगर इसको बूस्टर डोज दे दिया जाए तो ये और तेजी के साथ पूरी मिशनरी और पूरी